नमस्कार साथियों, जैसे कि हम आपको पिछले वीडियो में आपको बताए थे आरआरबी ग्रुप डी के बारे में कि हम आपको ग्रुप डी के बारे में सारा जानकारी, संपूर्ण जानकारी देंगे। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी के बारे में मैंने बताया था कि कब से आपका फॉर्म आपका अप्लाई करना है, कब उसका लास्ट डेट होगा, कब उसका करेक्शन डेट होगा। ठीक है, मैंने वहां पर बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में बात की थी, एज से लेकर क्वालिफिकेशन से लेकर हर कुछ। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए किस तरह से हम लोग पूरा एग्जाम्स का पैटर्न से लेकर सिलेबस से लेकर हर कुछ तैयारी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि इन सारी चीज़ों को समझे अगर आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी को 10th लेवल पर हम लोग उसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग उसको क्रैक कर सकते हैं, सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आपके कोई भी अगर क्वेश्चंस हो, हालांकि मैंने एक दोनों कमेंट भी देखा था कि आप लोगों ने मुझसे पूछा कि सिलेबस वगैरह कब क्या है सर, थोड़ा डिटेल में बताएंगे, तो हम आज आपको पूरा डिटेल में लेकर आए हैं और आप सब कोई इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को तुरंत। ठीक है, आइए आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम्स का पैटर्न क्या है देखिए। ठीक है, सबसे इसमें 4 तरह की चीजों को आपको ध्यान देना है, 4 सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले जनरल साइंस। जनरल साइंस में टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। देखिए रीजनिंग को हम लोग मेंटल एबिलिटी की तरफ ही जानते हैं। इसमें देखिए 10th लेवल पे है, इस 10th लेवल पर एग्जाम है। ठीक है, आईटीआई लेवल पर एग्जाम है, तो इसलिए इसमें हम लोग डिटेल पे उतना नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत से इसमें बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कभी उन्होंने रीजनिंग को देखा नहीं। क्योंकि 10th तक हम लोग जनरली 5 सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। एक लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, उसके बाद साइंस, मैथमेटिक्स एंड एसएसटी, ये हम लोग ज्यादातर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को लेकर कुछ पता नहीं होता कि सर ये क्या है, नहीं है, रीजनिंग क्या चीज होती है। अभी हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस, उनको कुछ नहीं पता जनरल अवेयरनेस क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैंने शॉर्ट तरीका से समझाने की कोशिश किया है और जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी पर हैं, जो रेलवे का तैयारी में बहुत समय से हैं, तो उनके लिए बहुत आसान होंगे, वो 2x में भी आकर वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों पर बात करूंगा जो कभी तैयारी नहीं किए हैं, जो सब्जेक्ट से एकदम बिल्कुल अवेयर नहीं है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए रीजनिंग पर 30 क्वेश्चंस होंगे। आपका मेंटल एबिलिटी, इसमें आपका एबिलिटी चेक किया जाता है कि आपका मेंटलिटी कैसा है। ठीक है, आपने बहुत बार स्टेटस वगैरह में, फेसबुक वगैरह में देखा होगा, अगर इतना है, अगर इतना डाटा है तो इतना कितना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस आपको कहां से लेना है, तो रीजनिंग से लेना है। ठीक है, एंड जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस मतलब क्या है, देश दुनिया की सारी चीजों को आपको समझना है। ठीक है, आप एक प्रकार से इसको मान लो कि क्या घटनाएं घट रही है पूरे भारत देश में, अपने कंट्री के अंदर, इसमें कुछ विदेशी मामले भी आ जाते हैं, तो उन सभी पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर, यानी कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर लगभग दोनों सेम होता है। अगर आप इस पार्ट को अलग करना चाहेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आप बैंकिंग लेवल में इसको अलग करके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो खैर कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ दोनों ही देखकर पढ़ेंगे। ठीक है, ये टोटल 20 क्वेश्चन, तो कितने हो गए, साइंस में 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन। ओवरऑल टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके कितने, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन पर आपको फाइट करना है, 32,000, ठीक है, आपको लगभग 32,500 वैकेंसी पर फाइट करनी है। चलिए, तो इसमें टाइमिंग क्या होगा सर, तो टाइमिंग का जो होगा वो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, 100 मिनट। आप सोचिए कि आपका मैथमेटिक्स करने का कैलकुलेशन कितना तेज होना चाहिए, रीजनिंग का कैलकुलेशन कितना तेज होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको कितना तेज होना चाहिए कि आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, यानी कि अगर आप देखा जाए तो 1 पॉइंट लगभग 20 सेकंड के करीब आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या है, 3 पर 1, यानी कि आपका 3 आपके गलत हो जाते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, किसका, जो आपका सही है वो भी कट जाएगा। ठीक ना, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स यहां पर आ गए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस पर। सिलेबस क्या है सर, ठीक ना, तो हालांकि मैंने तो यहाँ पर आपको पैटर्न बता ही दिया है, सिलेबस पे आप ध्यान दीजिएगा। सिलेबस पे बात करेंगे हम लोग क्या, मैथमेटिक्स पर। तो मैथमेटिक्स के टोटल कितने चैप्टर, कौन से चैप्टर पर ज्यादा पढ़ना है, क्या करना है, हालांकि सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बट आपको सबसे ज्यादा फोकस कहां करनी है मैं वो भी आपको बताते चलूंगा। ठीक है, आप लोग पेन और डायरी लेकर बैठेंगे और इस पर आप नोट करना चाहेंगे कि इस पर ज्यादा आपको मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नंबर सिस्टम पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो कहते हैं ना कि मतलब ये मैथमेटिक्स का हॉच पॉच है, खिचड़ी है। ठीक ना, ये सारे कंसेप्ट का ही बाप है, अकेले है। ठीक है ना, चलिए अगला हम लोग बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, उसके बाद होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी कि अनुपात से अनुपात का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है
ठीक है, परसेंटेज आप लोग ध्यान देकर जाइएगा, परसेंटेज के क्वेश्चंस हमेशा 1-2 रहते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, रेलवे इस चैप्टर को तो छोड़ ही नहीं सकता, क्यों, रेलवे का ही चैप्टर है ये। टाइम एंड वर्क, और आप लोग याद रखिएगा ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन सब इसी में आते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग इसको करेंगे, 5-6 क्वेश्चंस यहां से दिख जाते हैं, ठीक ना। हालांकि सभी से बनते हैं, लेकिन कम से कम रेलवे का सब फेवरेट चैप्टर्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। स्क्वायर रूट्स, देखिए देखने में आसान लगते हैं लेकिन होते नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रूट्स, इसका यूनिट प्लेस वैल्यूज निकालने में लोगों को तो हालत खराब हो जाती है, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा इसका। एज कैलकुलेशन, ठीक है, एज कैलकुलेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल पूछता है। कैलेंडर एंड क्लॉक्स, यानी कैलेंडर्स के बारे में पूछेगा आपका, ठीक है, और क्लॉक के बारे में पूछेगा। क्लॉक से 2 तरह का क्वेश्चन बनता है, एक रीजनिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्लॉक का एंगल्स भी पूछते हैं, और क्लॉक में आपको यह भी ध्यान देना होता है कि वाटर क्लॉक के कहीं तो नहीं पूछ रहा, आपके घड़ी पे 9 बज रहे हैं तो बोलेगा कि वाटर पर देखें या फिर मिरर पर देखेंगे तो बताइए वो मिरर पे कितने बज रहे होंगे, ठीक है। तो ये 2-3 तरह का क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा इसमें डीप आपको नहीं जाना है। चलिए आगे बढ़े। पाइप एंड सिस्टम, देखिए पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, यानी कि आपका इसको हिंदी में हम लोग नल और टंकी कहते हैं शायद, है ना, नल एंड टंकी कहते हैं। ये देखिए टाइम एंड वर्क की ही तरह ये चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना, अगर एक चैप्टर आपने पढ़ लेंगे टाइम एंड वर्क तो पाइप एंड सिस्टम का लगभग क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। चलिए आगे है एलजेब्रा। एलजेब्रा तो आप लोग 10th लेवल में बहुत अच्छा ही होता है सारी बच्चों का, ठीक है। मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट चैप्टर्स होते हैं बच्चों का, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये बहुत अच्छी चैप्टर है, इससे भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये 2 चैप्टर्स में आपको मर्ज करके बताया हूं, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आपको इस पे ध्यान देना है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स से कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये और पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में थे। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, रीजनिंग पर। देखिए इसको जनरल इंटेलिजेंस और हम लोग रीजनिंग भी कहते हैं, इसमें बुद्धि के खेल है, सिर्फ बुद्धि के खेल, ठीक है। क्या है देखिए, एनालॉजी, हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे एनालॉजी को, ठीक है। उसके बाद कंप्लीशन एंड नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, देखिए इसमें अल्फाबेट सीरीज पे रखा गया है। अल्फाबेट सीरीज क्या होता है सर, तो एक आपका सेंटेंस की तरह होगा, उसमें बीच में अल्फाबेट्स आपके गायब रहेंगे, तो आपको उस सीरीज को देखकर समझना कि अगला अल्फाबेट्स क्या आ सकता है, क्या आना चाहिए, ठीक है। अगला होता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बहुत फेवरेट चैप्टर्स हैं, ठीक है, बहुत फेवरेट चैप्टर है। कोडिंग डिकोडिंग मतलब हम लोग बात करेंगे लेटर्स के बारे में, यानी अल्फाबेट्स लेटर के बारे में, A to Z, उसके एक नंबर कोड होंगे, उस कोड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सेट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये बहुत भी इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस हमेशा होते हैं। आगे बढ़ेंगे। सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंस, ठीक है, इसमें 2 तरह की चीजें, सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या होता है, ठीक ना। तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें। तो रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग्स, हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग्स के बारे में लोग समझेंगे यहाँ पर क्या होता है। सिलोजिज्म देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आता है, ठीक है, और ये हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, ठीक है। जंबलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक आते हैं। वेन डायग्राम, देखिए वेन डायग्राम को पहले पढ़िए, अगर आप वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। थ्रू मैं कह रहा हूं, ये आपको मैं हिंट दे रहा हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। पजल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आते हैं पजल्स, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन मैं एम टेलिंग यू, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होता है, 2-3 आपके स्टेटमेंट दे देंगे, उसकी कंक्लूजन आपसे पूछेंगे, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। स्टेटमेंट याद रखिए, कोर्सेस एंड एक्शंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक आता है, लेकिन इससे बहुत सारे कम क्वेश्चंस देखा जाता है, पर आप लोग इसमें एक नजर देख कर जाइएगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला डायरेक्शन एंड, ठीक ना, आपका डिस्टेंस, तो याद रखिएगा ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में आ जाता है। तो आपको रीजनिंग में इतने सारे चैप्टर्स पर आपको देख कर जाना है, ठीक है। आइए
चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस क्या होता है कि आपको पूरे देश दुनिया की खबर थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, यानी कि हमारा देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, फॉरेन के बारे में सारा कुछ जानना है। इसमें जो है कि आपको थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा किसके, तो राजनीति के बारे में, इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, एयर स्पेस में क्या हो रहा है, मतलब थोड़ी बहुत आपको जो खबर उठकर आती है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर को ठीक करेंगे, ठीक है ना। करंट अफेयर कहां से मिलेगा सर, तो एक मासिक पत्रिका आती है मार्केट पे, आप जाइएगा, ठीक ना, आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल आप चाहेंगे तो अखबार के थ्रू भी इसको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमिक, आखिर इंडिया की इकोनॉमिक क्या है, ठीक ना, कैसे है, इसमें जीडीपी के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में आपको थोड़ा बहुत इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि देखिए कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, तो इसलिए अब थोड़ा बहुत में नहीं चलेगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, लेकिन आपको एक अच्छा इसमें पकड़ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। देखिए पॉलिटी और पॉलिटिकल सिस्टम को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी एक बहुत अहम सब्जेक्ट में से उठकर आता है हमारे कंपटीशन के क्षेत्र पर, ठीक है। हालांकि हर किसी को भी पता होना चाहिए पॉलिटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के आपको इतिहास को आपको जानकारी होनी चाहिए, खास करके इंडिया का। आपको विदेश के नहीं जानना है, ये सब कुछ नहीं जानना है, बस आपको इंडिया का हिस्ट्री को पता होना चाहिए। ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी के बारे में मैं आपको थोड़ा हिंट कर देता हूं, थोड़ा बहुत आप वर्ल्ड ज्योग्राफी कर ले, ठीक ना, और बाकी आप पूरा इंडियन ज्योग्राफी आप कर सकते हो, ठीक ना। फिजिकल को आप पूरा ले लेना, ठीक ना, फिजिकल को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, उसके साथ साथ आप इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि इससे आपको एक बेस मजबूत हो जाए। और ज्योग्राफी के अगर आप वीडियोस भी मेरे ऑलरेडी प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप चाहेंगे तो आप वहां से बहुत सारे नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। आपका वर्ल्ड हिस्ट्री एंड यूनिवर्स को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग आएंगे, ठीक ना, फिजिकल ज्योग्राफी पर कंप्लीट करेंगे, तो आपके पास एक अच्छी नॉलेज वहां से बन सकती है। सभी चैप्टर्स को मैं प्ले लिस्ट और क्लास वाइज आपको उसको कंप्लीट करके दे दूंगा, ताकि आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस, ऑलरेडी मैंने ऊपर में बात किया था, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, इन दोनों के बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। हालांकि 10th तक के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग पढ़कर ही आते हैं, तो आप लोग थोड़ा पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड आपका टेक्नोलॉजी पर, देखिए साइंस अलग चीज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग चीज है, ठीक है। मैं बता देता हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हम लोग बात करेंगे किस पर, एआई पर, जो अभी नया लेटेस्ट पर आपने एआई देखा होगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एयर स्पेस पर, ठीक है। ये जो आपके अभी लेटेस्ट पर टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं, तो ये सब पर आपको पकड़ होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद बात करते हैं फेमस पर्सनालिटीज के बारे में ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक ना। देश दुनिया की जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनको आपको जानना पड़ेगा। मैं फेमस नहीं हूं, ठीक ना, आप याद रखिएगा, मोदी जी के बारे में आपको जानना है, ठीक ना, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको जानना है, ठीक ना, व्लादिमीर पुतिन के बारे में आपको जानना है। ये दुनिया में जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे स्पोर्ट्समैन का हो, ठीक ना, या फिर आप सेलिब्रिटीज हो, आपको इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत में तो नहीं चलेगा, लेकिन बहुत आपको इस पर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन से डेट्स पर क्या हुआ था, कोई बड़े मुद्दे क्या हो गए थे, उन सब पर आपको बढ़िया से इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगला है कैपिटल एंड करेंसी, ठीक ना, आपको कैपिटल एंड करेंसी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आपको मैं डिटेल में आपको समझाया, एग्जाम्स पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, कितनी क्वेश्चंस को लेकर बनाना है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करनी है, 3 पर 1 नेगेटिव मार्क है, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप बेहिचक कमेंट पर अपना क्वेश्चंस को रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं अगले वीडियोस में। तो तब तक के लिए हम लोग रखते हैं यहीं पर। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।